2500 साल पहले की धरती जहां गंगा नदी बहती है, लोहे की खदान साम्राज्य की शक्तियां बताती थी। पूर्वी भारत का ऐसा राज्य जिसका नाम पाली एवं संस्कृत के शब्द विहार से आया। यह प्राचीन मगध का केंद्र था, जहां मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्य फले फूले। महात्मा बुद्ध की धरती और जहां आर्यभट्ट ने शून्य को दुनिया के सामने लाया। लेकिन इन बातों से सीना चौड़ा करने से पहले इस भूमि से खूनी चित्कार सुनाई देती है। वो या तो सम्राट अशोक की कलिंग की लड़ाई, नालंदा का विध्वंस, या यादव और भूमियार का नरसंहार, या फिर दो बाहुबलियों की लड़ाई में एक आईएएस ऑफिसर की हत्या। बात होगी लालू की लाठी से नीतीश चाचा की कुर्सी के सफर की। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो इस सीरीज में हम सब बताएंगे, जिसकी शुरुआत इस एपिसोड से होगी, जिसका नाम है बिहार का परिचय। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते। मगध वो नाम जिसने भारत को पहली बार सत्ता का केंद्रीकरण सिखाया। यहाँ से उठी थी सम्राट अशोक की आवाज, जिसने तलवार रखकर शांति का रास्ता चुना। यहीं बुद्ध को ज्ञान मिला और यहीं से विश्व को आर्यभट्ट ने शून्य की परिभाषा दी। नालंदा की धूल में वो बुद्धि अभी भी सोई है जो कभी पूरी दुनिया को रोशनी देती थी। समय बदला, साम्राज्य बदले, पर बिहार की आत्मा नहीं बदली। (1857) की कूच से लेकर चंपारण के खेतों तक यहाँ की मिट्टी ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। 1917 का पहला सत्याग्रह पूरे देश का रास्ता तय कर गया। बिहार की आत्मा उसके लोक में बसती है, उसके गीतों में, त्योहारों में और उस गंगा की लहरों में जो कभी थमती नहीं है। महापर्व छठ की वो शाम जब डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, वो सिर्फ पूजा नहीं, संतान के लिए एक माँ का त्याग है। मधुबनी की दीवारें जब रंग उठती हैं तो लगता है जैसे इतिहास फिर से सांस ले रहा है। और फिर आया वो दौर जब बिहार का नाम अपराध से जोड़ा जाने लगा। और जोड़े भी क्यों ना, यादव भूमियार नरसंहार, बाहुबलियों की अत्याचार, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ नेताओं ने बिहार को सियासत का खेल बना दिया था। आज बिहार बदल रहा है, लेकिन सिर्फ शहरों में। गांव का हाल तो आज भी नहीं सुधरा। महिलाएं अब सिर्फ रसोई नहीं बल्कि निर्णय ले रही हैं। भारत के 10% आईएएस आईपीएस तो यहीं से निकलते हैं। यह वही बिहार है जो कभी टूटा था पर अब खुद को जोड़ना सीख गया। बिहार की कहानी अधूरी नहीं है, क्योंकि यह एक सिर्फ राज्य नहीं, यह भारत की आत्मा है। मैं प्रतीक, और ये थी बिहार की छोटी सी कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।